नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। उन्होंने दावा किया कि ये देश की सबसे बेहतर औद्योगिक नीतियों में से एक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि नीति तैयार करने से पहले उद्योगपतियों और निवेशकों से व्यापक सुझाव मांगे गए थे, जिन्हें शामिल कर अंतिम रूप दिया गया है। इस मौके पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU पर भी साइन किए गए। साथ ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पोर्टल को भी नए सुधारों के साथ लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई नीति और बेहतर सुविधाओं के चलते आने वाले समय में हरियाणा में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हरियाणा में निवेश की उम्मीदें बढ़ी हैं, इसको लेकर सीएम ने स्पष्ट संदेश दिया। सीएम ने मेक इन हरियाणा पोर्टल लॉन्च किया। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के MOU भी साइन किए गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेक इन हरियाणा पॉलिसी को अब लॉन्च किया गया है, जिससे हरियाणा में बेहतर निवेश आकर्षित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेक इन हरियाणा पॉलिसी लॉन्च की। इस बीच राज्य की औद्योगिक नीति को और ज्यादा मजबूत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ये देश की सबसे बेहतर औद्योगिक नीतियों में से एक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति तैयार करने से पहले उद्योगपतियों और निवेशकों से सुझाव लिए गए थे, जिन्हें इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। इस मौके पर करीब 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के MOUs भी साइन किए गए। साथ ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म या पोर्टल को भी नए सुधारों के साथ लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई नीति और बेहतर सुविधाओं के चलते आने वाले समय में हरियाणा में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के बारना गांव स्थित सुपर 100 संस्थान के JEE एडवांस कोर्स में 90 बच्चों के चयन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी, तो कुरुक्षेत्र DC विश्राम मीणा ने JEE एडवांस में चयनित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र DC ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैथ की परीक्षा में 313 में से 235 बच्चे पास हुए थे। आज उन 235 बच्चों में से 90 ने परीक्षा को पास किया है, परीक्षा में टॉप किया है। हरियाणा सुपर 100 संस्थान से अब तक करीब 200 बच्चे IIT और 60 बच्चे MBBS कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने सुपर 100 योजना चलाई हुई है। चयनित विद्यार्थियों को हरियाणा सुपर 100 संस्थान बारना में मुफ्त कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा दी जा रही है। साझा करते हुए कि आज IIT JEE का जो है रिजल्ट आया है और रिजल्ट में हमारे 90 से ज़्यादा, लगभग 100 के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। 313 बच्चे ऐसे थे जो मैथ स्ट्रीम से यहाँ तैयारी कर रहे थे, उनमें से 235 ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया था और उसके बाद अब तक हम 205 का रिजल्ट देख चुके हैं और बचे हुए बच्चों का रोल नंबर और वो रिजल्ट हम देख रहे हैं। उनमें से 90 सिलेक्शन अभी कंफर्म हो चुके हैं और जो बचे हुए 30 बच्चे हैं उनमें से भी हम उम्मीद करें कि 10 से 15 बच्चे होंगे। और ये जो सफलता का रेशियो है वो 35% है, जितने बच्चे जो एडवांस में दिया, जो कि कुल इस एग्ज़ाम में जितने बच्चे अपेयर हुए थे जो कराया गया था उसमें 22% ही बच्चे सफल हुए हैं एडवांस वाले, और जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो सुपर 100 का जो रिजल्ट है वो औसत से कहीं ज़्यादा है और कहीं जो नामी ग्रामी कोचिंग्स है, नामी ग्रामी संस्थान है, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। और सारे जो हमारे बच्चे हैं वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं। कोई, किसी के पिताजी किसान है, किसी के पिताजी काम कर रहे हैं, किसी के पिताजी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और मैं इसके लिए जो सुपर 100 की टीम है, हमारे नवीन मिश्रा जी हैं विकल्प फाउंडेशन, इनकी टीम और हमारी एजुकेशन विभाग की जो पूरी टीम है, इनको मैं बधाई दूंगा। साथ ही मैं जितने बच्चे सिलेक्ट हुए
हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना को मंजूरी मिल गई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया शुरू करेगा। 27 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के लिए करीब 217 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 25 गांवों की जमीन शामिल है। ये बाईपास ज्योतिसर के पास इंदबरी से शुरू होकर किरमच, अमीन और अन्य मार्गों को जोड़ते हुए मथाना तक जाएगा। सुभाष सुधा ने कहा कि ये परियोजना धर्मनगरी के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। बाईपास बनने से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। NHAI जल्द इसका काम भी शुरू करेगा। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, सेंट्रल मिनिस्टर जी का और आदरणीय श्री प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। और जिनके सोच, जिनका विजन के द्वारा प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर आज कार्य हो रहे हैं। तो बहुत दिनों से कुरुक्षेत्र निवासियों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनना चाहिए और ये बाईपास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बाईपास पास कराया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत दिनों से हमने भी इसमें अपना विधानसभा में बात की थी, बात उठाई थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले हमारे MP रहे नायब सिंह सैनी, उनके साथ मिलकर भी हमने आदरणीय गडकरी जी को यहाँ बुलाया था। तो लगातार हम उसके प्रयास लगे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा ध्यान रखकर इस बाईपास को ध्यान किया। मैं तो जितना भी क्षेत्र की जनता से उनका धन्यवाद करूं उतना ही कम होगा। इसके साथ साथ ये बाईपास जो है ये इंदबड़ी से लेकर उसके गांव से लेकर इधर आपका किरमच, अमीन होते हुए ये मथाना तक रहेगा। 27.9 किलोमीटर इसका वो रहेगा और 2071 करोड़ रुपया इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसकी जो DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी ये बाईपास हमारे शहर को मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रदेश का मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कब तक ये जमीन एक्वायर के लिए अभी नेशनल हाईवे ने अपना डिप्टी कमिश्नर महोदय को लेटर लिख के दे दिया है कि बहुत जल्दी की जमीन को एक्वायर करेंगे ताकि वहाँ की उस एरिया की दृष्टिया ना हो और बहुत जल्दी ये नमका जमीन एक्वायर होकर काम शुरू हो जाएगा। 5 लाख करोड़ से कितना है? खबर गुरुग्राम से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने लघु सचिवालय में GMDA और नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू की। बैठक में शहर के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा और प्रधान सलाहकार DS ढिंसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में शहर की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति और नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। गुरुग्राम में विकास कार्यों पर मंथन हुआ ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके, रफ्तार दी जा सके। जो विकास परियोजनाएं हैं उनमें कोई भी अड़चन या बाधा ना आए, इसको देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुरुग्राम से सांसद हैं, उन्होंने मंथन बैठक की, अधिकारियों के साथ मीटिंग की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। यमुनानगर में साढौरा विधायक रेणु बाला के कार्यक्रम में भारी जनसमर्थन देखने को मिला। निजी पैनल्स और जो निजी पैलेस में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने साफ संकेत दिया कि विधायक की राजनीतिक सक्रियता अभी भी बरकरार है। कार्यक्रम के दौरान रेणु बाला ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। रेणु बाला ने कहा कि 5 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरस्वती नगर में पशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हाल के दिनों में रेणु बाला और बीजेपी
बीजेपी नेतृत्व के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं पहले से ही सियासी गलियारों में गर्म है। अब सबकी नजर 5 जून के मुख्यमंत्री दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि ये दौरा केवल विकास योजनाओं तक सीमित रहेगा या फिर हरियाणा की राजनीति में कोई नया समीकरण भी सामने आएगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं और हमारे सभी साथी भी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो सबको पता है, जग जाहिर भी है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि लोगों में एक उत्साह है और आज उसी उत्साह के कारण आज इतनी भारी संख्या में हमारे बिलासपुर ब्लॉक के जो ये हमारे साथी हैं सब इकट्ठा होकर यहाँ पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को सरस्वती नगर मुस्ताबाद में एक एनिमल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसमें हमारे सभी लोग किसान हैं, पशुपालक हैं और जिनमें हमारे पशुओं को काफी जो दिक्कत है वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं उसमें किसानों के जो पशु हैं उनको, चाहे वो ऑपरेशन की बात हो, चाहे उनको अच्छी इलाज की बात हो, मेडिसिन की बात हो, उस हॉस्पिटल खुलने से वो सुविधाएं जो है किसानों के पशुओं को वो मिलेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हल्के में आ रहे हैं तो हम लोग भी हमारे जैसे लोग डिमांड रख रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उनको जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की उनसे उजागर करवाएंगे और अपनी जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और खबर पलवल से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रोडवेज बस चालक और परिचालक की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। पलवल बडौली मार्ग पर हसनपुर से पलवल जा रही बस ने बस स्टॉप पर खड़ी महिलाओं को इशारा देने के बावजूद नहीं रोका। सूचना मिलते ही मंत्री ने अपना काफिला रुकवाया और बस का पीछा कर उसे रुकवाया। उन्होंने चालक परिचालक को जमकर फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोहराने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद बस को वापस स्टॉप पर भेजकर सभी यात्रियों को सवार कराया गया और फिर पलवल के लिए रवाना किया गया। ये खबर भी पलवल से है। हरियाणा आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग द्वारा 21 जून को प्रदेश भर में मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पलवल जिला में ब्लॉक स्तर पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं आचार्य पवन विशिष्ट ने इस दौरान बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 जून को सुबह पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग सत्र का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिक, एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स, विद्यार्थी और अधिकारी और स्वयंसेवी हिस्सा लेंगे। पलवल में आज 6 के 6 ब्लॉक्स में हसनपुर, होडल, हथीन, पृथला, बड़ौली में बच्चों का 10 से 14 आयु वर्ग बालिक बालिका और 14 से 18 वर्ष बालिक बालिका और उससे बड़े लोगों के लिए ये प्रतियोगिता की जा रही है गांव के लेवल पर, ताकि गांव की प्रतिभाओं को भी मौका मिले और उनको भी योग से जुड़ने का एक मौका मिले और लोग स्वस्थ लाभ ले पाएँ। हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की कोशिश भी यही है कि लोग योग से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा। कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी हॉस्पिटल में नाबालिग से गलत काम करने के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शैली के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहूंगी, एससी समाज एकजुट हो गया है। एससी समाज के कुछ लोग कुरुक्षेत्र के
केयू के थाने में पहुंचे और थाना प्रभारी से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सहित SC/ST एक्ट लगाने की भी मांग की। SC समाज के लोगों ने सरकारी इस दौरान जानकारी देते हुए कहा कि 29 मई को उनकी समाज की एक 15 वर्षीय बेटी के साथ LNJP अस्पताल में ही डॉक्टर ने गलत काम किया। उसके खिलाफ आज ये समाज इकट्ठा हुआ है और उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सहित मामले में SC/ST एक्ट लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया तो समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। मामला कुरुक्षेत्र से है। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में एक SC समाज की एक लड़की एडमिट थी, जिसको एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है डॉक्टर शैलेंद्र सैली। उस राक्षस प्रवृत्ति के आदमी ने उस लड़की के साथ जो घिनौना काम किया और उसने सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक उसको वहां रखा। और जब शाम को जब दिक्कत हुई तो शाम के जो डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे उन्होंने जब देखा तो बताया, पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया कि एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। और फिर उसके बाद जो शासन प्रशासन है, जो केयू के थाना है और यहाँ के जो SP साहब हैं, उन्होंने बड़ी इस मामले को उठाया और उठा करके उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ है और पर्चा दर्ज करके आज उसको पता लगा कि हमें वो 2 दिन के रिमांड पे है। और आज एक SC समाज का प्रतिनिधि मंडल SHO साहब से मिलने के लिए आया केयू के थाने में, और हम मांग करते हैं कि उस पर जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के साथ SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। आज हम SHO साहब से मिले हैं, पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, परिवार के साथ SP साहब हो या केयू को थाना हो या मीडिया कर्मी हो, सभी का पूरा सहयोग रहा है, जिस सहयोग की वजह से एक राक्षस की प्रवृत्ति के आदमी को आज जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिले के शाहाबाद में माइनिंग कारोबार से जुड़े ठेकेदार सुनील भाटिया उर्फ बंटी पर हुए जानलेवा हमले के 36 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटने का दावा कर रही हैं। वहीं सुनील भाटिया पर हुए जानलेवा हमले के बाद हिमांशु भाऊ गैंग की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग ने सुनील पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, HNN न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। उधर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की है। CIA और थाना पुलिस की टीमें हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। गंभीर रूप से घायल सुनील भाटिया का आदेश मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। खबर रोहतक से है, जहां ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के गांव मोखरा खास में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गांव में पानी की कमी और दूषित जलापूर्ति से परेशान सैकड़ों ग्रामीण जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को बताया, गांव में सप्लाई के माध्यम से आने वाला पानी काफी गंदा है। पानी में गंदगी होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दूषित पानी के सेवन से गांव में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
इसी के साथ खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज।